हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वो क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ परीक्षाओं में आ चुके हैं, यानी एमपीजीके के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हैं और आगामी जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज में की क्लास में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है 11.38%, 9.37%, 7.83% एंड 8.66%। तो जैसा कि मालूम है कि जो हमारे इंडिया का एरिया है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो है 328,786 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और जो एमपी का एरिया है, एमपी का टोटल एरिया कितना है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। तो इस हिसाब से हमारा जो एमपी का टोटल एरिया है वह इंडिया के टोटल एरिया का कितने परसेंटेज हो रहा है, 9.37% हो रहा है। क्लियर। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आंसर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो अगर आपने हमारी एमपीजीके की जो स्टार्टिंग में जो क्लासेस हुई उसको आपने देखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई बटन में हम इसका लिंक दे रखेंगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर की हैं। एमपी के बारे में जो बेसिक डिटेल थी बताया हमने। तो मध्य प्रदेश का जो एक्सपेंसन है वो, अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो वो कितना है, वो है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वो कितना है 605 किलोमीटर। क्लियर। कितना, 605 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 612 किलोमीटर, 807 किलोमीटर, 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 605 किलोमीटर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड क्या है। ऑप्शन दे रखा है मोर, कबूतर, दूधराज और कीवी। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, वो क्या है, दूधराज है। ठीक, दूधराज को क्या बोलते हैं और भी क्या नाम है इसका, शाहे बुलबुल भी बोलते हैं इसको। क्लियर, क्या बोलते हैं, शाहे बुलबुल। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो बोला जाता है पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, और वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दूधराज या शाहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये तीनों क्या है, एक ही नाम है और क्या है, ये एमपी का राजकीय पक्षी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके अलावा बता दें कि अगर हम बात करें फ्लावर की, ठीक ना, स्टेट फ्लावर की, तो राजकीय पुष्प की, तो वो क्या है, सफ़ेद लिली, फूल क्या है, सफ़ेद लिली। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करें अगर स्टेट ट्री की, तो वो क्या है, बैनियान ट्री है, यानी बरगद का पेड़। क्लियर। पशु बारहसिंघा, नृत्य राई और फोक डांस माचा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट गेम की, तो वो है मलखम्ब। ठीक, मलखम्ब। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इसमें से कुछ भी परीक्षाओं में आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पर अगली परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जबलपुर, ऑप्शन बी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये एक साहित्यकार हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश स्टेट से ही है। क्लियर। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि इनमें से किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो ध्यान रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश से ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की। ब्रह्म राक्षस निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश से ही है, और ये मध्य प्रदेश किस जिले से, शिवपुरी जिले से। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। कालिदास सम्मान में
कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन दे रखा है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख और 5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाती है। क्लियर। इसके अलावा जो कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, किसमें? नाटक के क्षेत्र में। इसके अलावा संगीत में भी दिया जाता है कालिदास सम्मान, संगीत के क्षेत्र में भी कालिदास सम्मान दिया जाता है ना। और संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, नाटक के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। इसमें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फड़के स्टूडियो, ऑप्शन दे रखा ग्वालियर, रीवा, धार और भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? धार जिले में। फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? फड़के स्टूडियो धार जिले में है। क्लियर। ये किसकी स्मृति में दिया जाता है? याद रखिएगा, रघुनाथ कृष्ण फड़के, रघुनाथ कृष्ण फड़के, इनकी स्मृति में फड़के स्टूडियो बनाया गया है। किस जिले में? धार जिले में। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिए, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सभी अवार्ड किससे संबंधित है? ये अवार्ड किससे? खेलों से संबंधित। केवल शिखर अवार्ड जो है, शिखर अवार्ड खेलों से संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे है? शिखर अवार्ड का इसका संबंध है साहित्य एवं फिल्म से, मतलब कि साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में शिखर अवार्ड दिया जाता है। क्लियर। इसकी शुरुआत 1980-81 में की गई है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, शिखर अवार्ड खेलों संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड, मलखम्ब, मुक्केबाजी, क्रिकेट और हॉकी। तो ध्यान रखिएगा, प्रभाष जोशी अवार्ड जो है वो मलखम्ब में दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मलखम्ब। मलखम्ब जो है बताया भी थोड़ी देर पहले कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, स्टेट स्पोर्ट भी है। क्लियर। मलखम्ब। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, तो हमने बताया था जब पिछली क्लास में भी वही बताया कि नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद मध्य प्रदेश में होते हुए कहाँ? गुजरात में जाकर बंगाल की खंभाती खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है? टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1315 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी की टोटल लेंथ है जितना कवर करती है। और मध्य प्रदेश में कितना कवर करती है? वह केवल 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर। 1077 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश में हमने बताया था कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, कौन कौन से 14 जिले याद करने की हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी? रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। क्लियर। अब देखिए इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? राशे, रतलाम, उज्जैन, आगर, ठीक ना, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा पास होती है। क्लियर। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो आगर जिला है, आगर जिला भी नया बना जिला है। किससे अलग किया गया है? इसको शाजापुर जिले से अलग किया गया है। क्लियर। किस जिले से? शाजापुर जिले से। तो पहले कर्क रेखा रतलाम, उज्जैन, उसके बाद शाजापुर से होते हुए राजगढ़ जाती थी, लेकिन शाजापुर से आगर जिला अलग होने के कारण अब ये आगर जिले से होकर गुजरती है। क्लियर। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध जिला है? मैग्नीज अयस्क के लिए ऑप्शन दे रखा है बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और मंडला। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। सही आंसर है बालाघाट। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और पांचवा राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। क्लियर। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटी सीमा किसके साथ शेयर करता है मध्य प्रदेश, तो वो है गुजरात राज्य के साथ में। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश साथ में शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ध्यान रखिएगा फिजिकल एजुकेशन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है लक्ष्मीबाई, वो कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। क्लियर। भारत सरकार के द्वारा 1957 में इसे स्थापित किया गया। कब? 1957 में। और इसका पहले क्या नाम था? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुराना नाम क्या था जब इसको स्थापित किया गया था? तो उसका पुराना नाम क्या था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। क्लियर। चलिए देखते इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बैजू बावरा की समाधि, ऑप्शन दे रखा है ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी और भोपाल। तो बैजू बावरा का संबंध कहाँ से है? चंदेरी से है। तो उनकी समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में है। क्लियर। इनका निधन 1610 में हुआ था। किस सन में हुआ था इनका निधन बैजू बावरा का? 1610 में हुआ था। और बैजू बावरा का जो असली नाम है वह बैजू बावरा नहीं था बल्कि बैजनाथ मिश्र था। क्या था? बैजनाथ मिश्र। क्लियर। कई परीक्षाओं में पूछ लेता है बैजनाथ मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंध है उनका, या बैजनाथ मिश्र का संबंध किस राज्य से है? तो कंफ्यूज मत होइए, बैजनाथ मिश्र ही बैजू बावरा थे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या 4। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कुल 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कहाँ कहाँ पे? पहला उज्जैन में महाकालेश्वर, और दूसरा खंडवा जिले में, खंडवा में। ठीक है, खंडवा में कहाँ? कौन सा? ओंकारेश्वर। तो महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो मध्य प्रदेश में है। तो सही, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 ज्योतिर्लिंग। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है महाना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी और इनमें से कोई नहीं। तो जो केवटी जलप्रपात है यह कहाँ पर है? केवटी जलप्रपात कहाँ पर है? यह रीवा जिले में है। क्लियर। ये तमसा की सहायक नदी कौन सी है? महाना नदी। ठीक, तमसा की सहायक नदी महाना नदी पर है। क्लियर। केवटी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? महाना नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई अगर बोलें तो इसकी जो हाइट है वो 98 मीटर है। क्लियर। केवटी जलप्रपात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दे रखा है सितार वादक, बीड़ा वादक, शहनाई वादक या ख्याल गायन। तो आपको बता दें कि जो उस्ताद आमिर खान है इनका संबंध ख्याल गायन से था। और साथ ही साथ जो उस्ताद आमिर खान है इन्होंने इंदौर घराने की भी स्थापना की थी। यानी इंदौर घराने को कौन स्थापित किया था? उस्ताद आमिर खान ने स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ख्याल गायन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर, माही नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक, और यह किस जिले में है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वह मंडला जिले में है। क्लियर। किस जिले में? मंडला जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटमार मेला मध्य प्रदेश में के किस जिले में लगता है? तो यह ध्यान रखिएगा कि मेले से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गोटमार मेला बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा या खंडवा। तो गोटमार मेला कहाँ लगता है? ये लगता है छिंदवाड़ा में। ठीक है ना, छिंदवाड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश का मंडल, या मंडल बोले तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, संभाग से। ठीक, तो कौन सा संभाग नहीं है यहाँ पे? तो जो हमने बताया था अपनी क्लास में, तो वहाँ बताया था उज्जैन भी संभाग है, इंदौर संभाग है, जबलपुर संभाग है, लेकिन छिंदवाड़ा संभाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्या है, ये संभागीय मंडल नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन पीथमपुर, जबलपुर, इंदौर या छतरपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धार जिले का पीथमपुर। ठीक, धार जिले का पीथमपुर क्या है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट कहा जाता है ये। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगर पूछे भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, तो भारत का डेट्रॉयट किसको कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है। ठीक ना, चेन्नई भारत का डेट्रॉयट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में किस जगह पे है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर अथवा जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहाँ पर है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल जिले में है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, मानव विकास से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर अथवा जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कूनो या फिर इसको कूनो पालपुर भी बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़ अथवा इंदौर। तो कूनो पालपुर कहाँ पर है? ये है श्योपुर जिले में। क्लियर, किस जिले में? श्योपुर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? हिंगलाज, तो हिंगलाज माता का मंदिर है, जो कि क्या है, ये क्षत्रियों की कुलदेवी भी है हिंगलाज माता। तो उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था, हिंगलाज किला। तो हिंगलाज किला कहाँ पर है? बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़ अथवा छतरपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मंदसौर। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंदसौर जिले में है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बता दें मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए, रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, अब चलते देखते हैं इसमें रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर। तो ये मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। क्लियर, औद्योगिक राजधानी मध्य प्रदेश क्या है? इंदौर है। तो ये कहाँ पर है अभ्यारण्य? इंदौर जिले में ही। इसकी स्थापना कब हुई, यानी इसको बनाया कब गया था? तो बनाया गया था 1989 में बनाया गया है। साथ ही साथ इसका टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया है 5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके अलावा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में। क्लियर, कहाँ पर है? इटारसी में है। इसके अलावा करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये शिवपुरी जिले में है। कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है। और कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अभी बताया थोड़ी देर पहले कहाँ पर है? श्योपुर जिले में है। क्लियर। मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें इसी में, अगर ये बात हुई सबसे छोटे अभ्यारण्य की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बड़ा अभ्यारण्य कौन सा होगा? नौरा देही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरा देही अभ्यारण्य। क्लियर, कहाँ पर है? ये सागर जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देही अभ्यारण्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? ग्वालियर का किला राजा सूर्यसेन, माधवराव, जीवाजीराव सिंधिया, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और विजयराजे सिंधिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, राजा सूर्यसेन ने करवाया था। क्लियर। इसके बाद इस किले पर जो है किसका राज रहा? राजपूतों का भी राज रहा है। राजपूत, मुगल और मराठा, इन्होंने भी इस किले पर शासन किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीना ऑयल रिफाइनरी किन दो
कंपनियों द्वारा शुरू की गई है। तो बीना रिफाइनरी जो है वह किसके द्वारा, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा शुरू की गई रिफाइनरी है बीना ऑयल रिफाइनरी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर और इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किसको बोला जाता है, अलीराजपुर को बोला जाता है। क्लियर, अलीराजपुर को बोला जाता है। अर्थात यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के चेरा वो अलीराजपुर जिले में, ठीक ना, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी भी बोला जाता है। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतखंडा महल किस जिले में है, सतखंडा महल। ऑप्शन दे रखा है अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा या सतना। तो सतखंडा महल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। क्लियर, दतिया जिले में है। और राजा वीर सिंह देव ने, कौन, वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव ने इसे बनवाया था। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सतखंडा महल किसने बनवाया, कहाँ पर है, दतिया जिले में है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल या माही। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोला जाता है, नर्मदा नदी को। इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा बताया मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है, बेतवा जिले को। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है, कालिदास समारोह, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उज्जैन जिले में मनाया जाता है। कालिदास सम्मान कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन जिले में। इसकी शुरुआत 1958 से की गई थी, ठीक ना, 1958 से की गई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो हम बता ही रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जो रिलेटेड अन्य चीज़ें बता रहे हैं इनको भी आप ध्यान रखते चलिएगा, नोट करते चलिए कॉपी पे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध। तो ऑप्शन दे रखा है इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर, बाण सागर या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, इंदिरा सागर बांध है। कौन सा, इंदिरा सागर बांध। इसे पुनासा बांध ही बोला जाता था, ठीक ना, इसे पुनासा बांध ही बोलते थे। तो कहाँ पर है ये इंदिरा सागर बांध, ये खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में, और नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक ना। ओंकारेश्वर जहाँ पर है उसके जस्ट पहले क्या है, एक बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ठीक। इसके अलावा गांधी सागर बांध कहाँ पर है, गांधी सागर बांध है मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में किस नदी पर बना हुआ है ये नदी, चंबल नदी पर बना हुआ बांध है, कौन सा, गांधी सागर। अगर हम बात करें बाण सागर की, तो बाण सागर सोन नदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है, सोन नदी पर। और शहडोल जिले के देवलोंद में, शहडोल के देवलोंद में बना हुआ है, ठीक ना। आ रही बात समझ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में बना है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो ऑप्शन दे रखा 925, 928, 931 और 955। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो था कितना था, 931 था। बात करें अगर लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात क्या होता है, 1000 मेल पर टोटल फीमेल। क्लियर, वो होता है क्या, लिंगानुपात। तो मध्य प्रदेश लिंगानुपात कितना है, 931, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक ना, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कितनी बार लगा है। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है वो देख लेते हैं अपन। 29 अप्रैल से, 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, ये था पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा कब से लगा, 18 फरवरी से, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, ठीक। 18 फरवरी 1982, 8 जून 1980 तक। और जो थर्ड राष्ट्रपति शासन था वो कब से कब था, 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक।
क्लियर। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो सबसे लंबा राष्ट्र प्रशासन तीसरा था, जबकि जो कि 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक चला था। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्र प्रशासन लग चुका है? 3 बार। सही ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो ऑप्शन दे रखा है 9, 10, 15 या 11। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका आंसर? 11, ऑप्शन डी। ठीक। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? 11 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में है। क्लियर। कहाँ पर? उमरिया ज़िले में। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कान्हा किसली, ये कहाँ पर है? ये है मंडला ज़िले में। क्लियर। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद ज़िले में। क्लियर। होशंगाबाद ज़िले में। संजय नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये सीधी ज़िले में है। ठीक ना, सीधी ज़िले में। संजय नेशनल पार्क को डुबरी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसके बाद माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? शिवपुरी ज़िले में है। क्लियर। फिर देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये भोपाल ज़िले में है। ठीक। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? नाम से पता है कि मंडला ज़िले में है, साथ ही साथ ये डिंडोरी ज़िले में भी फैला हुआ है। क्लियर। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? पन्ना ज़िले में है और साथ ही साथ छतरपुर में भी है। क्लियर। और अगला पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिवनी में। और कुछ भाग इसका कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। क्लियर। अभी नए बने कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? ओंकारेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है खंडवा ज़िले में है। क्लियर। और 2010 में बना हुआ डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? ये धार जिले में है। तो कुल ये 11 नेशनल पार्क हुए जो कि मध्य प्रदेश में हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। टोटल मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं? 11। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डुबरी किसका नाम है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? डुबरी भी है। इसके अलावा जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है हमने बताया कि कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला ज़िले में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये शिवपुरी ज़िले में है। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।